राधे राधे प्रिय दर्शकों, कल सुबह ही कैलाशनाथ जी एक पीसीओ में जाकर अपने बेटे रघु और बेटी सुनीता को फ़ोन करके अर्जेंट में बुला लिए थे। आज उन्हें इंतज़ार था अपने बेटे और बेटी के आने का। कैलाशनाथ जी गांव में अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। कैलाशनाथ जी की एक बेटी जिसका ब्याह उन्होंने पहले ही कर दिया। छोटा बेटा रघु, उसको भी पढ़ा लिखा कर उन्हें शहर नौकरी के लिए भेजा था। उनके बेटे ने वहीं एक लड़की को पसंद कर लिया और अपनी पसंद से शादी कर लिया। कैलाशनाथ जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब समस्या कुछ और ही थी। कैलाशनाथ जी इंतजार कर ही रहे थे, तभी उनका बेटा रघु आया और उसने पिताजी को आंगन में बीड़ी पीते हुए आराम से बैठे हुए देखा। रघु ने कहा, अरे पिताजी, आप इस तरह से आराम से बैठे हो और कल सुबह सुबह आपने फ़ोन में कहा कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। कैलाशनाथ जी ने कहा, हाँ खराब है, तभी तो मैंने कहा। कुछ ही क्षण के बाद सुनीता भी आ गई। उसने आते ही कहा, पिताजी आप ठीक तो हैं ना? हाँ हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अब दोनों बच्चे घर आ चुके थे, साथ में बहू भी आई थी। कैलाशनाथ जी के घर में अब बहस छिड़ गई थी। कैलाशनाथ जी ने अपने बेटे को बताया, बेटा हम तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाए हैं कि अब तुम शहर छोड़कर गांव में रहने आ जाओ। रघु ने कहा, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शहर छोड़कर गांव कैसे रह सकता हूँ? मेरी बेटी शहर में पढ़ रही है और मेरी नौकरी भी शहर में ही है। कैलाशनाथ जी ने कहा कि अब हमारे गांव में भी अच्छी स्कूलों की व्यवस्था हो गई है और तुम जिस कंपनी में काम करते हो उसकी एक शाखा यहाँ भी है। तुम चाहो तो वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा के अपने गांव में भी रह सकते हो। रघु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। तो क्या आप मुझे यही कहने के लिए बुलाए हैं कि मैं शहर छोड़कर गांव में आकर बस जाऊं? नहीं नहीं रघु, मैंने तुमसे कुछ और कहने के लिए बुलाया है। मेरे सिर में दाईं तरफ एक बड़ी सी गांठ हो गई है। पहले वह गांठ बहुत छोटी थी, मैं उसे नॉर्मल समझता था, लेकिन अब मुझे चक्कर आने लगा। तब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया। डॉक्टर ने बताया कि उसी गांठ की वजह से ही आपको चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर ने सलाह दिया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस गांठ को ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो वह गांठ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और फिर एक दिन ऑपरेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे मेरे शरीर को भी नुकसान हो सकता है। अपने पिताजी की यह बातें सुनकर रघु ने कहा, हाँ हाँ तो ऑपरेशन करवाइए, इसमें परेशानी क्या है? यदि ऑपरेशन यहाँ नहीं हो रहा है तो चलिए मेरे साथ, मैं आपका ऑपरेशन शहर में करवाऊंगा। कैलाशनाथ जी ने कहा, वो बात तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास अब ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरे इस ऑपरेशन के पैसे का खर्च उठा सकते हो? कैसी बातें करते हैं पिताजी, अभी अभी तो मैंने शहर में एक छोटा सा मकान लिया है और वहीं पर मैंने अपनी बेटी के एडमिशन एक बड़ी स्कूल में करवा दिया है, जिसकी वजह से मैंने कंपनी से कई बार एडवांस में पैसे ले लिए हैं। अब भला मैं आपकी ऑपरेशन का खर्च कहाँ से उठाऊंगा? सुनीता भी कभी अपने पिताजी के मुंह की तरफ देखती, कभी अपने भाई के मुंह की तरफ और कभी माँ की तरफ, लेकिन अभी वह इस बीच में बोलना कुछ उचित ना समझ रही थी, इसीलिए उसने वहीं पर चुप बैठी रही। फिर रघु ने कहा, पिताजी मेरे पास एक आइडिया है। गांव का यह ज़मीन और घर हम बेच देते हैं, आखिरकार मैं तो खेती करूँगा नहीं, फिर अब आप भी तो खेती करने के लायक नहीं रहे। तबीयत जो आपकी ख़राब रहती है, इनसे जो भी पैसा आएगा उससे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। कैलाशनाथ जी ने कहा, तो तुम्हारी नज़र में मेरा घर और मेरा खेत आ चुका है। मैं अपना खेत और घर अपने जीते जी कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मेरी दवा हो, चाहे मैं मर जाऊं। कैलाशनाथ जी खांसते हुए वहां से उठकर चले गए। सुमित्रा जी भी गुस्से में आ गई और बोली, रघु क्या हम तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करे थे कि तू एक दिन शहर जाकर हमारा घर बिचवा दे? अब सुनीता भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने कहा, भैया आपने ये सही जवाब नहीं दिया।
पिताजी की तबीयत खराब है, आपका हक बनता है कि आप उनका इलाज करवाएं। बहन की बातें सुनकर रघु ने कहा, दीदी, यदि आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप ही अपने साथ लेकर जाइए और पिताजी का इलाज करवाइए। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कैलाशनाथ जी वापस आए और बोले, ना ही मैं अपना घर बेचूंगा और ना ही मैं बेटी के साथ जाऊंगा। तुमसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम अपनी पत्नी को ले लो और अपने घर जाओ, सुखी से रहो। मेरा जो होगा वो होने दो। रघु की पत्नी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी कह दिया, अरे शहर में कौन सा सुख भरा पड़ा है। वहाँ हम जैसे अपना गुजारा करते हैं वो तो हमें ही पता होगा। एक एक पैसे की वहाँ कमी पड़ी रहती है। सुनीता ने कहा, भाभी क्यों इतना झूठ बोल रहे हो। आपकी इतनी कीमती साड़ियाँ, आपके जेवर सब कुछ बता रहे हैं कि आपको कैसे पैसे की कमी पड़ी रहती है। आप लोगों को तो पैसे से ज़्यादा कुछ चीज प्यारी नहीं है। वरना रघु इस तरह से सीधे मुंह पर जवाब नहीं दे देता कि पिताजी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सावित्री जी ने कहा, बेटी तुम इनके साथ बहस क्यों कर रही हो। ये तो पराए घर की बेटी है। जब अपने बेटे ने ही सीधा जवाब दे दिया तो फिर इनसे उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें यहाँ से जाने दो। रघु तो पीछा ही छुड़ाना चाहता था। उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी टाइम कहाँ है यहाँ रुकने के लिए। वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसके पिताजी को चक्कर आया और खून की उल्टी भी होने लगी। रघु ये सब देखकर भी नहीं रुका। रघु अपने पिताजी को इतने तकलीफ में देखकर भी उसका कलेजा नहीं पिघला। वह अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। सुनीता वहीं रुक गई थी। वह पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन की ज़रूरत है। सुनीता वहीं ठहर गई थी। पैसे बहुत लगने थे और कोई गारंटी भी नहीं थी कि इस ऑपरेशन के बाद अब कैलाशनाथ जी का क्या होगा। बहुत परेशानी थी। सुनीता ने अपने पति को फ़ोन करके बताया सारी बातें, लेकिन इतने पैसे अभी सुनीता के पास भी नहीं थे कि वह जल्दी से जल्दी पिताजी का ऑपरेशन करवा दे। उसने जैसे तैसे करके कुछ पैसे का इंतजाम किया और डॉक्टर से कहा कि आप पिताजी के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, बाकी के पैसे हम आपको दे देंगे। कैलाशनाथ जी की दवाइयाँ तो शुरू हो गई थी। सुनीता इधर उधर से पैसे ढूंढ ढूंढ कर ला रही थी। यहाँ तक कि सुनीता की माँ ने अपने जेवर भी बेच दिए थे। माँ बेटी की इतना सब कुछ करने के बाद भी पैसे इकट्ठे ना हो पाए, जिसकी वजह से ऑपरेशन में देरी हो गई। कैलाशनाथ जी के सिर में जो गांठ थी वो पक चुकी थी और वहीं सिर में ही फूट गई। इन्फेक्शन फैलने की वजह से उनकी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। पिताजी की मौत की खबर सुनकर रघु भी आया। 13वीं तक समाज के लोग और मेहमानों के जाने के बाद रघु को भी शहर वापस जाना था। लेकिन अब सवाल यह था कि रघु की माँ सुमित्रा जी किसके साथ रहेंगी। अकेले वह घर में कैसे रहेंगी। इसीलिए रघु अपनी माँ को साथ में ले गया। सुमित्रा जी को अपने पति के जाने का गम बहुत था और दूसरी परेशानी यह थी कि वो नई जगह में, शहर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन रघु ने कहा, माँ, इस तरह से बैठे रहने से शहर में गुजारा नहीं होता। तुम अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दिया करो, जिससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सुमित्रा जी ने यह बात उचित समझी और वह बहू के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे रघु की पत्नी को सास के कामों की आदत हो गई। अब तो वह घर का सारा काम सास के ऊपर छोड़ने लगी। एक दिन सुमित्रा जी घर के गंदे कपड़े धोई। उनके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वे कपड़ों का पानी अच्छी तरह से निकाल सके। पानी निकलते हुए कपड़ों को सीढ़ियों से लेकर वह छत के ऊपर सुखाने जा रही थी। कपड़ों से निकलता हुआ पानी सीढ़ियों को गीला कर रहा था, जिसकी वजह से सुमित्रा जी का सीढ़ियों से पैर फिसला और वह नीचे गिरकर आ गई। उनके दोनों घुटने, सिर और हाथ के दोनों टेहने में भी चोट आई। सुमित्रा जी की कमर में इतनी जोरों से चोट आई कि वह वहां से उठ नहीं पाई। जब रघु उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया
चेकअप करने के बाद पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। रघु ये बात सुनकर अपनी माँ को जल्दी घर लेकर आ गया, लेकिन इधर रघु की पत्नी ने भी उसकी माँ की सेवा करने के लिए साफ मना कर दिया। उसने रघु से साफ साफ कह दिया कि तुम अपनी माँ को गांव में लेकर छोड़ आओ या कि फिर अपनी बहन के पास भेज दो। मैं तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती। रघु ने कहा, पागल हो गई है क्या? पिताजी मरने से पहले जो भी गांव में जमीन और घर है वह सब माँ के नाम पर कर गए हैं। रघु की पत्नी ने जब यह सुना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी सास के नाम पर है, तब उसने अपनी सास की सेवा शुरू कर दी। वह अपनी सास के हाथों में दवाइयाँ देती, खाना ले जाकर टाइम से देती, यहाँ तक कि अपने हाथों से निवाला तोड़कर भी खिलाती। सुमित्रा जी अब खुश रहने लगी। उन्हें लगा कि मेरी बहू और मेरे बेटे दिलो जान से मेरी सेवा कर रहे हैं। एक दिन रघु और उसकी पत्नी मिलाकर सासू माँ को एक वकील के साथ कोर्ट में ले गए और वहाँ पर एक पेपर में दस्तखत करवा लिए। उसमें यह लिखा था कि यह सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर रहे हैं। रघु ने कहा, माँ तुम अपनी जमीन और घर मेरे नाम कर दो। अब आखिर तुम्हें चाहिए ही क्या? हम लोग तुम्हें किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना होने दे रहे हैं। और वहाँ पर जो जमीन और घर है, यदि किसी ने लूट लिया तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। माँ को यह बात उचित लगी, इसीलिए उसने साइन कर दिया और सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। जैसे ही माँ साइन करी, उसी दिन से माँ की ताड़ना शुरू हो गई। अब तो माँ को दोनों बहू बेटे मिलकर परेशान करने लगे। रघु की पत्नी ने कहा, कुछ तो करो अपनी इस माँ का, बिस्तर में ही गंदगी करती है। आखिर मैं अब परेशान हो गई हूँ। पूरे घर का माहौल गंदा गंदा रहता है, पूरे घर में बदबू सी फैली रहती है। रघु भी अपनी माँ की इस तरह से बीमारी से परेशान हो गया था। एक दिन रघु अपनी माँ और पत्नी को लेकर एक मंदिर में जाने के लिए तैयार हुआ। वह माँ के लिए एक व्हील चेयर मंगवाया, उसमें बैठाकर लेके चल दिया। अपनी कार से लेकर एक मंदिर के पास गया और फिर कार से उतारकर मंदिर के पास फिर वह व्हील चेयर में बैठा दिया। मंदिर में गया, पूजा पाठ किया और फिर माँ को मंदिर की सीढ़ियों के नीचे छोड़ दिया और कहा, माँ तुम यहाँ पर 2 मिनट रुको, वहाँ आगे प्रसाद मिल रहा है। मैं तुम्हें व्हील चेयर में कैसे सरकाते हुए लेकर चलूँ? मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेकर आता हूँ। दोनों पति पत्नी प्रसाद लेने को बोलकर चले गए। वहाँ पर सुमित्रा जी को व्हील चेयर में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, पूरा दिन निकल गया, 4 बज गया, देखते ही देखते 6 बज गया, अंधेरा छाने लगा। सुमित्रा जी काफ़ी परेशान हो रही थी कि आखिर कब तक मेरे बेटे बहू को प्रसाद मिलेगा, वो अभी तक आए क्यों नहीं। रात हो गई थी, ठंडी का मौसम चल रहा था। सुमित्रा जी को ठंडी भी लग रही थी और उनको अब भूख भी लग रही थी। भूख और ठंडी की वजह से उनको बुखार सी होने लगी, शरीर कपकपाने लगा। सुमित्रा जी अपने कपकपाते हाथों से व्हील चेयर को थोड़ा सा आगे सरकाकर मंदिर के छपरे के नीचे तक किया। आगे सीढ़ियाँ थी, वह व्हील चेयर को सीढ़ियों तक चढ़ा नहीं सकती थी और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह व्हील चेयर छोड़कर मंदिर के ऊपर तक जाए। पुजारी की नज़र पड़ी। वह 2-3 घंटे पहले देखा था कि एक बूढ़ी औरत सीढ़ी के पास पड़ी हुई है व्हील चेयर में। पुजारी जी उनके पास जाकर बोले, माँ जी काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर हो, आप किसके साथ हो और यहाँ क्यों हो? पुजारी जी की बात सुनकर सुमित्रा जी कुछ जवाब नहीं दी। पुजारी जी को दया आ गई। वह किसी तरह से माँ जी को ऊपर मंदिर के पास ले गए और वहीं लेट जाने के लिए कहे। मंदिर से बने हुए प्रसाद से पुजारी जी ने उन्हें खाना दिया। फिर दूसरे ही दिन सुबह पुजारी जी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बताया कि यहाँ एक लावारिस बुढ़िया मंदिर की सीढ़ियों के पास मिली है। इसका क्या करें, क्योंकि इसकी सेवा करना हमारे बस की बात नहीं है। वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस के साथ साथ न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी आ गए। वह न्यूज़ में दिखाने लगे कि मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत लावारिस और अपाहिज अवस्था में व्हील चेयर पर पाई गई है।
पेपर में भी दूसरे दिन सुमित्रा जी के फ्रंट में ही फोटो छापी गई। जब सुबह सुबह सुनीता के पति चाय पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने सुनीता की माँ की फोटो देखी। वह जोर से आवाज दिए, अरे सुनीता, इधर तो आओ। सुनीता ने कहा, 2 मिनट रुको, आती हूँ। सुनीता के पति ने कहा, 1 मिनट भी मत रुको, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ। सुनीता ने अपनी माँ का नाम सुना तो हाथ पोंछती हुई किचन से दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ को? अरे देखो, तुम्हारी माँ की फोटो अखबार में छपी हुई है। सुनीता ने तुरंत अखबार खींचकर देखा कि उसकी माँ की फोटो लावारिस के रूप में एक पेपर में छपी हुई है और उसमें यह पता भी दिया गया है कि इस बूढ़ी औरत को किसी हॉस्पिटल में दवाइयों के लिए ले जाया गया है। सुनीता तुरंत उसी हॉस्पिटल में अपने पति के साथ पहुंची। वहां पर जब वह पहुंची, पुलिस वालों ने उससे पूछताछ शुरू कर दिया। तब उसने बताया कि यह मेरी माँ है, सुमित्रा देवी, और यह लावारिस नहीं है। इनके 2 बच्चे हैं। इनका बेटा इसी शहर में रहता है और मैं हूँ इनकी बेटी। यह सब इनके बेटे की वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई इस तरह से माँ को लावारिस के रूप में किसी मंदिर में छोड़ देगा। पिताजी के जाने के बाद वह शहर में माँ की सेवा करने के लिए माँ को अपने साथ लाया था। माँ के इलाज के बाद सुनीता अपने साथ माँ को लेकर चली गई और माँ की वहीं खूब सेवा करने लगी। इधर रघु की पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। उसने डॉक्टर से बताया कि पहले ही मेरी एक बेटी है और अब मैं इस बार बेटी को जन्म देना नहीं चाहती। चेकअप करने के बाद उसे दोबारा बेटी ही थी। डॉक्टर ने ऐसा बताया। रघु की पत्नी ने सोच समझकर कहा कि मुझे अब अबॉर्शन करवा देना है, बेटी को नहीं रखना है, क्योंकि हमारे पास 2 बेटियां हो जाएंगी। आखिरकार घर का वारिस तो बेटा ही होता है और बुढ़ापे में बेटा ही माता पिता का सहारा बनता है। इस तरह से वह सोचकर अपने घर चली गई और दूसरे दिन अपनी अबॉर्शन की तैयारी के लिए आने वाली थी। रात को उसे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। उसी रात उसकी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रात को फोन आया, रघु, माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तुमको आना हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारे बिना ही माँ का अंतिम संस्कार हो जाएगा। रघु जब यह बात सुना तो वह ये सोच में पड़ गया कि मैंने तो माँ को मंदिर में छोड़ा था, फिर माँ आखिर दीदी के पास कैसे पहुँची। वह अपने किए हुए व्यवहार से बहुत शर्मिंदा था और माँ के अंतिम दाह संस्कार में भी नहीं पहुँच सका। वह अपनी पत्नी को लेकर बेटी हत्या करने जा रहा था और इधर एक बेटी थी कि अपनी माँ की अर्थी को कंधा दिए हुए अंतिम दाह संस्कार के लिए जा रही थी। रघु की पत्नी ने जब अपने गर्भ में पल रही बेटी को अबॉर्शन करवा दिया, उसके बाद उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई। काफ़ी जांच चेकअप के बाद उसके बच्चेदानी में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने उसे तुरंत उसकी बच्चेदानी निकालने की सलाह दी और फिर जल्दी ही 2 दिनों में उसकी बच्चेदानी एक ऑपरेशन की वजह से निकाल दी गई। अब वह कभी मां नहीं बन सकती थी। भगवान ने उसे उसके किए की सज़ा दे दी। सुनीता इधर अपनी मां और पिताजी की यादों में वृद्धा आश्रम में हर महीने कुछ पैसे दान में देने जाया करती थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।